सैफ से पहले शाहरुख के घर की रेकी की गई, ऐसा दावा किया जा रहा। तस्वीरें में दिखाऊंगा आपको। शाहरुख खान क्या टारगेट पर थे। यह वो चाकू, सोचिए कितना बड़ा चाकू है ये सैफ की पीठ के अंदर घुस गया था। पीठ के अंदर रीढ़ की हड्डी तक घुस गया था और रीढ़ की हड्डी में छेद कर हालत यह थी, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वक्त पर ना आते तो सैफ का शरीर को लकवा मार सकता था, पैरालाइज हो सकती थी बॉडी। यह चाकू उनकी रीढ़ में लगा था। ये किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है? क्या इसी तरह का अटैक करने की कोशिश शाहरुख के पास भी थी? तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा और उसी अटैकर को लेकर दावा किया जा रहा है, क्योंकि शाहरुख के घर जो सीढ़ी पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो इसी तरह दिख रहा है। ये देख रहे हैं, ये इसके चढ़ने के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब ये सैफ के घर चढ़ा था बैग लेकर, और उतरने की भी। सैफ के हमलावर को लेकर यह चौंकाने वाला खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी को शाहरुख के घर पर रेकी हुई। सैफ के हमलावर को लेकर यह दावा किया गया है। शाहरुख के मन्नत के घर पर हमलावर पहुंचने का दावा है। शाहरुख के घर मन्नत में जाने की कोशिश की गई। दावा है कि एक शख्स दीवार पर भी चढ़ गया था, लेकिन जाल के कारण बंगले में प्रवेश करने में असफल रहा। शाहरुख के घर में घुसने का कारण अब तक साफ नहीं है कि शाहरुख के घर क्यों घुसना चाह रहा था। दावा है कि सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ। शाहरुख और सैफ के घर आने वाला आरोपी एक ही था। सैफ के घर यह पहुंचा रात 2:30 बजे के आसपास। हाथापाई के बाद हमलावर ने चाकू से 6 वार किए। मुंबई पुलिस अभी आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस की 35 टीमें इस आरोपी को तलाश रही है। इसको लेकर कई लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। शाहरुख के घर की रेकी पर पुलिस का कहना यह है, पुलिस कह रही है, हो सकता है यह दावा सही नहीं। 14 जनवरी की रात 2:42 पर यह आरोपी पहुंचा था शाहरुख के घर। सोचिए 14 तारीख को शाहरुख के घर पहुंचा था और रात का वक्त 2:42 था। सैफ के घर भी आधी रात पहुंचा। सैफ के घर भी लगभग यही वक्त था। शाहरुख के घर के जो पालतू डॉग्स थे उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड ने बाहर आकर देखा है और शाहरुख के सुरक्षा गार्ड ने वो सीढ़ी भी देखी थी जो पीछे लगाई गई थी। यह है तैमूर की केयरटेकर, बच्चों की केयरटेकर जो देखभाल करती है इन दोनों बच्चों की। तैमूर और जय की केयरटेकर ने अपना बयान दर्ज कराया है, क्योंकि सबसे पहले हमलावर को इन्होंने ही देखा, उसने इनके ऊपर ही हमला किया। आधी रात के उस खौफनाक मंजर को बयां किया उन्होंने। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। केयरटेकर उस समय जय के कमरे में सो रही थी, यानी सैफ का जो छोटा बेटा है। उन्होंने कहा, जब मुझे फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज आई, मुझे लगा शायद करीना मैम बच्चों को देखने आई हैं, लेकिन मुझे गड़बड़ लगा। मैंने जैसे ही उठकर देखा, वहां कोई और शख्स खड़ा हुआ था, जिसमें तैमूर और जय सो रहे थे उस कमरे में। वो तैमूर और जय की तरफ बढ़ा, यानी ये हमलावर इन बच्चों की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में, एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में कटर था, जिसे आप चाकू कह सकते हैं। केयरटेकर का कहना है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद मैंने शोर मचाना शुरू किया। उस व्यक्ति ने हिंदी में कहा, कोई आवाज नहीं। इसी दौरान कुछ लोग घर में जो थे वो जाग गए। आरोपी ने उन्हें धमकाते हुए कहा, कोई आवाज नहीं। हमलावर ने कहा, अगर वो बच्चों की सलामती चाहती है तो उसे तुरंत 1 करोड़ लाकर दे दे, यानी 1 करोड़ रुपए लाकर दे दे। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया केयरटेकर ने, तो आरोपी तैमूर और जय की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद केयरटेकर ने आरोपी को रोकने की कोशिश की। उसे लगा कि आरोपी तैमूर और जय पर हमला कर सकता है, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब शोर मचाया तो सैफ और करीना की नींद खुल गई। फौरन खुद को फंसता देख आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इतने में सैफ अली खान केयरटेकर के पास आए और पूछा कि कौन है ये। इससे पहले कि कुछ समझ पाते सैफ, आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, लकड़ी के टुकड़े से हमला कर दिया, जो दूसरे हाथ में डंडा लिया था। आरोपी ने करीना पर भी हमला करने की कोशिश की। उस केयरटेकर ने कहा, हम सभी किसी तरह कमरे से बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया है। इस दौरान सैफ के घर में काम करने वाले दूसरे लोग भी जाग गए। इसके बाद जब दोबारा आकर उस कमरे के पास आए और देखा, तो दरवाजा खुला हुआ था, जिसमें इस हमलावर को बंद किया गया था। इसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई और हमलावर के हमले में सैफ को गंभीर चोटें आ चुकी थीं। सवाल यह, इस केयरटेकर के लिए दरवाजा किसने खोला, ये घर के अंदर कैसे घुसा और फिर जब बंद कर दिया गया था तो बाहर कैसे भाग गया? ये बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है।